गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण विचार देखेंगे। इसमें वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और उनकी परिभाषाएं। तो चलिए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। जब हम कोई भाषा बोलते हैं उसके लिए जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वही ध्वनि वर्ण होते हैं। आपके बुक में परिभाषा दी गई है। मुख से निकली ध्वनियाँ जिन्हें और तोड़ा ना जा सके उसे वर्ण कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, एक स्वर और एक व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ से लेकर औ तक 11 स्वर होते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इसे बोलने के लिए हमें किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब इसमें कुछ और भी स्वर हैं, जैसे अंग, अ और अ। ये अयोग्यवाह है। अंग को हम बिंदु लगाते हैं और इसका चिन्ह इस तरह है, जैसे बंदर, कंगन, मंच। यह चंद्र बिंदु कहलाता है और हम किसी भी वर्ण में जब चांद बिंदु लगाते हैं तो वह इस तरह से बनता है, चांद, भाषाएं, कांच, माँ। अब यह एक विसर्ग है जो विसर्ग के रूप में होता है, जैसे पुनः, प्रातः, अतः। यह विसर्ग का चिन्ह है। अब ये जितने भी स्वर हैं इन सभी स्वर की मात्राएं होती हैं जो कि आपके बुक में दी गई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वह दिखती नहीं है। बाकी आ से लेके औ तक ये सभी मात्रा दिखती है और हम यहाँ इसे पढ़ भी सकते हैं। व्यंजन में सभी स्वर की मात्रा लगती है। इस तरह से आपके बुक में सभी मात्रा दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब दूसरा है व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात हम जब व्यंजन को बोलते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए ये 33 व्यंजन है, आपके बुक में दिया गया है। क से लेकर ड तक ये सभी क्या है? व्यंजन है। इन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती। जैसे देखिए कैसे, किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए हमें, जैसे क को बोलने के लिए हमें अ की ज़रूरत पड़ी। ख को बोलने के लिए हमें ख और अ दोनों की ज़रूरत पड़ी है। तो इसीलिए व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। देखिए अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात अगर हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं तो इसमें दो वर्ण का व्यंजन का उच्चारण होता है। जैसे अक्ष को बोलने के लिए हमें क और श दोनों वर्णों का व्यंजन की ज़रूरत पड़ती है। त्र को बोलने के लिए त और र दोनों व्यंजन की ज़रूरत पड़ती है। ज्ञा को बोलने के लिए ज और या दो व्यंजन की ज़रूरत पड़ती है। श्र को बोलने के लिए श और र दो व्यंजन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं वर्णमाला। सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जितने भी स्वर या व्यंजन इन सब के जो समूह हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। इस तरह से आपका
यह पाठ समाप्त हुआ और अगली वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास बताऊंगी। अगर हो सके तो आप इसे बनाने की कोशिश करिए, नहीं बने तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों का इसका अभ्यास बता ही दूंगी। आप लोग इसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।